हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज के इस लेक्चर का गोल है कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में एक क्लियर डिफरेंस समझाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। देखिए, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है और एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है। ठीक है, वहां से ही आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि रिएक्शन किसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थर्म मतलब क्या होता है, थर्मिक है वर्ड। ये थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। थर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सो मतलब है, एक्सो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, एग्जिट करना। एग्जिट हो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो। तो ऐसे रिएक्शन में देखो, इसको कंबाइन करूंगा तो एक्सिट हीट, हीट को क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन में जहां पे हीट एग्जिट हो रहा है, रिएक्शन के बाहर निकल रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं तो क्या होगा, अ रिएक्शन that releases energy from the system in the form of heat to form the product। प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए वो रिएक्शन क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जिसे मैं बोल सकता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चूना होता है, चूना। आप चूने को कभी पानी में डालोगे तो गरम गरम आपको उसमें फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे, थोड़ा हीट निकलते हुए दिखेगा। तो एक सिंपल वे में क्या बोल सकता हूँ, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में कुछ हीट लिबरेट होता है, हीट निकलता है, एग्जिट होता है। तो ऐसे रिएक्शन में जहां पे हीट निकल रहा है रिएक्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप घर में स्टोव वगैरह, गैस वगैरह बर्न करते हो, तो बर्न होता है तो वो एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। उस सिलेंडर में कुछ गैस होगी, ठीक है। वो गैस क्या होती है, बाद में आप उसको लाइट करते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और आपको हीट देता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग मीथेन गैस जानते हैं। मीथेन गैस भी क्या होती है, बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है। जब जैसे ही हम लोग वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और साथ में हमको हीट दिखेगा। फ्लेमेबल गैस है और हमको वहां पे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन अगेन क्या हो रहा है, हीट एग्जिट हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगेन यहाँ पे थर्मिक है, थर्मिक मतलब क्या होगा, हीट होगा। बट यहाँ पे एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड मतलब हीट क्या हो रही है, हम लोग को इनसाइड से देनी पड़ रही है। हीट इनसाइड का हम लोग अंदर से क्या करेंगे, रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन में जहां पे हम लोग हीट अंदर खुद दे रहे हैं ताकि वो रिएक्शन एग्जीक्यूट हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, a reaction that the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat to form the product। रिएक्शन में अगर मैं हीट नहीं दूंगा तो रिएक्शन होगा नहीं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। जैसे प्लांट क्या करता है, प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो अब मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नेचर में बहुत सारा है और वाटर तो उसको सॉइल से मिल जाता है और वो सन से क्या लेता है, सनलाइट। और सनलाइट क्या, सनलाइट में क्या होता है, हीट एनर्जी होती है। तो क्या कर रहा है, वो हीट ले रहा है। तो ये पूरा रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस का। जब वो ये सब मिलेगा तो उसका खाना बनेगा और वो क्या होता है, ग्लूकोज। वो अपना स्टार्च बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन हम लोग को क्या करेगा, वो लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन देता है हमको। बात समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, हीट का यूज हुआ। हम लोग ने हीट खुद से इनसाइड से दिया, खुद से नहीं मतलब उसने खुद से लिया इनसाइड, ताकि वो रिएक्शन हो पाए। तो ऐसे रिएक्शन में जहां पर हम लोग हीट अंदर देते हैं, इनसाइड देते हैं रिएक्शन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट दूंगा तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे मैंने हीट खुद से दिया है इनसाइड द रिएक्शन, ताकि ये रिएक्शन एग्जीक्यूट हो पाए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। इसमें आपको बस वर्ड्स अच्छे से याद रखना, वर्ड्स का मतलब याद रखना, आपको इजीली आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।